नमस्कार दोस्तों, दिल्ली धीरे धीरे डूबते जा रहा है। सारी दिल्ली डूब गई है। बारिश आ जाए पब्लिक तब परेशान, गर्मी हो जाए तब परेशान। राजधानी जगह माहौल है, इससे तो गांव अच्छे हैं। आज के दिन दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके दिल्ली का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। दिल्ली वैसे तो भारत का आज के दिन कैपिटल माना जाता है, लेकिन इस दिल्ली की हालत धीरे धीरे बहुत ही दयनीय होते जा रही है। लेकिन आज के दिन दिल्ली की असली स्थिति के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दिल्ली भारत का वन ऑफ द वर्स्ट स्टेट बनते जा रहा है और हमें इसके बारे में कुछ करने की जरूरत है, वो भी जल्द से जल्द। जब जा रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं कब वापस आऊंगा, मुझे नहीं पता ये क्या करेंगे मेरे साथ जेल में। सुबह शाम 2 टाइम पानी आता है, वो भी पानी गंदा आता है। After coming to Delhi, I can feel the smog here. I can see and feel the smog here. दिल्ली वालों गजब कर दिया आप लोगों ने। दिल्ली शुरू से ही भारत का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन के रहा था। सल्तनत पीरियड से लेकर मुगल पीरियड और उसके बाद ब्रिटिश राज तक दिल्ली भारत का इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर था। वैसे तो यही दिल्ली आज के दिन भारत की कैपिटल सिटी भी है, लेकिन क्या आपको पता है अकबर के समय पे आगरा भारत का कैपिटल माना जाता था और अकबर ने फिर अपने कैपिटल को दिल्ली मूव किया था और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कलकत्ता को अपना कैपिटल बनाया था। और फिर समय आता है दिसंबर 11, 1911 का, जब जॉर्ज 5 कलकत्ता से अपना कैपिटल दिल्ली में मूव कर लेते हैं और इस समय के बाद दिल्ली की जो डेवलपमेंट है वो सीधा अपवर्ड लेवल पे जाने लगती है, यानी कि बहुत ही तेजी से दिल्ली डेवलप करने लगता है। दिल्ली वही जगह है जहां पे भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। दिल्ली भारत का दिल भी माना जाता है। मैं जिस गांव से हूं वहां पे मैं जब भी बताता हूं लोगों को कि मैं दिल्ली में पढ़ता हूं, वो बहुत ही ज्यादा इंट्रीग हो जाते हैं ये सोच के, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि तुम दिल्ली में पढ़ते हो, दिल्ली में पढ़ना कैसा होता होगा, यानी कि उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। उनको लगता है कि बहुत बड़ी जगह है दिल्ली, और कहीं ना कहीं जिनसे भी मैं बात करता हूं वो दिल्ली में रहने का एक दिन सपना देखा करता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद उन सब का मन बदल जाए। मैं बताना चाहता हूं दिल्ली ऐसा कोई सा मामूली जगह नहीं है, यह हमेशा नंबर 1 रहता है। दुनिया में जब भी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट आती है तो दिल्ली हमेशा नंबर 1 पे होता है। सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन के बारे में मैं आज बात नहीं करूंगा, मैं बात उसके बारे में भी करूंगा कि कैसे दिल्ली का आज का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उसका पूरा का पूरा फेलियर हो चुका है। लेकिन शुरुआत हम लोग चलिए पॉल्यूशन से ही कर लेते हैं। दिल्ली एक बहुत ही ज्यादा यूनिक जगह है। यहाँ पे ठंड के समय बहुत ही ज्यादा ठंड होती है और गर्मी के समय बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। ये पर्टिकुलर चीज दिल्ली को यूनिक का टैग जरूर देती है, लेकिन एक और चीज यूनिक का टैग देती है दिल्ली को, वो है पॉल्यूशन। आप ठंड के समय की अगर बात कर लें तो दिल्ली में ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ती है और यहाँ पे दिल्ली में ठंड के समय पॉल्यूशन का लेवल भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर मैं पिछले साल की ही बात कर लूं तो दिल्ली के आर.के. पुरम एरिया में AQI 999.9 पहुंच गया था। AQI यानी कि होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें नंबर जितना ज्यादा होता है इसका मतलब वो होते जाता है कि यहाँ की एयर क्वालिटी उतना खराब होते गई है और 999.9 हजार्डियस कैटेगरी में आता है। इसी AQI को अगर हम लोग जज करेंगे तो दिल्ली के कई जगह ठंड के मौसम में एक गैस चेंबर जैसे बन जाते हैं। डॉक्टर्स की अगर माने तो दिल्ली में जो भी रहता है वो रोज दिन 20 से 25 सिगरेट्स रोज फूंक जाता है, सिर्फ और सिर्फ सांस लेने की वजह से। ये बात आपको जितनी ज्यादा फनी लग रही होगी ये उतनी फनी नहीं है। पूरे दुनिया में 70 लाख से भी ज्यादा लोग हर साल पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं और उसमें से 25 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ भारत से आते हैं। इस पोल्यूशन के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन गर्मी की एक बार बात कर लेते हैं। दिल्ली में जो गर्मी पड़ती है वो शायद भारत में और कहीं भी नहीं पड़ती होगी। इस बार का टेम्परेचर दिल्ली में इतना ऊपर चला गया था कि दिल्ली एक बार फिर से अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका था। 53.3 डिग्री से भी ज्यादा सेल्सियस पहुंच गया था दिल्ली की कई जगहों पे और यहाँ पे इसी गर्मी के वजह से पानी की बहुत ही ज्यादा कमी होने लगी थी। इसी गर्मी की वजह से दिल्ली भी एक गल्फ कंट्री के जैसा बनता जा रहा है और यहाँ पे सालों सालों से पानी की कमी होते आ रही है। आपने इस साल आए हुए इमेजेस को तो देखा होगा कि कैसे लोग पानी के टैंकर्स के ऊपर चढ़ चढ़ के पानी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। एक एस्ट्रोफिजिस्ट है जिसका नाम है नील डिग्रेस। वो बोलते हैं दुनिया में अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा वो साफ पानी के लिए होगा और दिल्ली हमको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देते हुए दिख रहा है इस चीज का। गर्मी की तो चलिए बात कर लिए, बारिश के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। बारिश तो अभी चल ही रहा है, आप इमेजेस देख ही रहोगे दिल्ली से कैसे आ रहे हैं लोग, नाव में चलने लग रहे हैं, कहीं पे लोगों के घर में पानी भर जा रहा है और दिल्ली में ये हर साल होता है। कई लोग अपने जॉब पे नहीं जा पाते हैं, घर से नहीं निकल पाते हैं क्योंकि हर एरिया में पानी भर जाता है जब भी तेज बारिश आती है दिल्ली में। लेकिन अब आप बोलेंगे कि ये सारे तो नेचुरल फिनोमिनन्स हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, आखिर वहां की गवर्नमेंट भी इस बारे में क्या कर पाएगी? तो एक सेकंड रुक जाइए, जरा सुनिए।
ये जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई है, ये दिल्ली में आज की प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि कई सालों से दिल्ली में ये प्रॉब्लम्स चलते हुए आ रही है और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं करना चाह रहा है। जैसे मैंने अभी आपको फ्लड्स के बारे में बताया, दिल्ली में हर साल उसी जगह पे फ्लड्स आते हैं जहां पे पिछले बार आए थे। दिल्ली में हर साल उसी अंडरपास पे पानी भरता है जहां पे पिछले साल भरा था। अभी मैं गर्मी की बात आपको बताया कि कैसे दिल्ली में हर साल पानी की कमी हो जाती है। अब दिल्ली की गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे हर साल पानी की कमी होती है, लेकिन फिर भी वो इसके लिए कुछ नहीं कर पाती है। दिल्ली में पानी टैंकर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस समय पे, और ऐसे ही समय पे पानी टैंकर्स के माफिया भी दिल्ली में सामने आ जाते हैं। आपको सुन के हैरानी हो रही होगी, लेकिन हाँ, इसी पानी के लिए दिल्ली में हर रोज लड़ाई होती है गर्मी के दिनों में। होता यह है कि ये जो पानी के टैंकर्स होते हैं और जो अमीर लोग रहते हैं वो इन टैंकर्स को खरीद लेते हैं और अपने घर पे पहले पानी भरवा लेते हैं और उसके बाद इनको बाकी एरियाज में भेज देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि सबको इक्वली पानी मिलना चाहिए, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जब भी पानी टैंकर कोई एक छोटे एरिया में जाता है, वहां पे लोग पानी के ऊपर टूट पड़ते हैं, क्योंकि लोगों के घर में पानी होता ही नहीं है। इस बार भी दिल्ली में जब 2 टाइम पानी आता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसे 1 टाइम काट दिया गया था और एक समय पे तो 1 टाइम भी पानी नहीं आ रहा था लोगों के घर पे। अब इस पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिल्ली के पास बहुत सारे रास्ते हैं। एक तो नदी भी है दिल्ली के पास। जैसे कि आप सबको पता होगा, दिल्ली एक नदी के तट पर मौजूद है, यानी कि यमुना के बैंक्स पे है। यमुना नदी भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, लेकिन कई सालों से ये नदी पूरी की पूरी बर्बाद हो रखी है। अगर दिल्ली चाहे तो अपनी पूरी की पूरी जो पानी की दिक्कत थी इस बार, वो यमुना नदी के पानी से पूरी कर सकता था, लेकिन यमुना नदी का पानी इतना ज्यादा गंदा है कि उसे साफ किया ही नहीं जा सकता। हर साल जब भी अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट में आते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट में आता है, वो बोलता है कि भैया हम यमुना नदी को पूरा का पूरा साफ करवा देंगे, लेकिन उनके जो वादे हैं वो पूरे के पूरे इसी यमुना नदी में बह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ नहीं किया है। सेंटर ने भी 4000 करोड़ रुपए यमुना को साफ करने के लिए दिए हैं और स्टेट ने भी 2000 करोड़ रुपए यमुना को साफ करने के लिए दिए हैं, लेकिन आज यमुना उतनी ही गंदी है और शायद उससे ज्यादा गंदी है जितनी 10 साल पहले, 5 साल पहले गंदी थी। आखिर वो सारा पैसा जो कि एक स्टेट के पास से आया था और सेंटर के पास आया था, वो कहां चला गया? करप्शन मुक्त दिल्ली बनाना चाहते थे अरविंद केजरीवाल। आखिर कहां पे दिल्ली में इतना करप्शन हो रहा है कि यमुना नदी तक वो पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा है? सवाल का जवाब दीजिए अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जवाब कैसे देंगे? क्यों, कहां है वो तो खुद करप्शन के चार्जेस में जेल में है। क्या? लेकिन एक सेकंड रुक जाइए। हर स्टेट में अगर सीएम जेल चले जाता है या फिर कहीं और पे चले जाता है, बिजी होता है, तो वहां पे एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होता है जो कि जब भी सीएम मौजूद नहीं होता है तो उसकी जगह ले लेता है। वो एक एक्टिंग सीएम काम करने लगता है। दिल्ली में भी तो ऐसा सीएम होगा ही, है ना? वो कहां है? 26 फरवरी 2023 से वो भी जेल में है। क्यों? करप्शन के चार्जेस पे? नहीं। आखिर ये चल क्या रहा है दिल्ली में? एक सेकंड रुक जाइए। हर स्टेट में एक पानी का मिनिस्टर भी तो होता है, वाटर मिनिस्टर। वो कहां पे है? आतिशी है ना दिल्ली में? है कहां पे वो? उन्होंने दिल्ली में पानी नहीं है, कुछ तो किया होगा उन्होंने, अनशन किया था। कहां है वो? आईसीयू में। दिल्ली में पानी की कई सालों से बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है गर्मी के समय पे, और फैक्चुअली दिल्ली की गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक दिल्ली के लिए कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट और महत्वपूर्ण सॉल्यूशन नहीं निकाला है। अच्छा, वो सब बात छोड़िए, आपसे मैं एक बहुत ही इजी सा सवाल पूछता हूं। आपसे सवाल ये मेरा है कि आपके घर पे अगर आपको पता है कि बारिश के दिन पे आपकी छत टपकती है, तो अगली बारिश आने से पहले क्या आप अपना छत बनवाएंगे? अगर 1-2 छेद होगा तो उसे तो जरूर आप सील करवा लेंगे। दिल्ली वालों को पता है कि कहां पे बारिश के दिनों में पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी कोई इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालता है? सिर्फ फ्लड्स की प्रॉब्लम नहीं है दिल्ली में। इस बार की बात करें तो दिल्ली में आपने न्यूज सुना होगा, T1 जो एयरपोर्ट था उसका बाहर वाला हिस्सा, जो शेड लगा हुआ था, वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया था। आशीष जो कि एक कैब ड्राइवर थे, वो अपने घर से निकले हुए थे अपनी घर की जो जरूरतें हैं उसे पूरा करने के लिए। वो एक लोन ब्रेड विनर थे अपने घर के। वो जब कैब लेके दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए थे तो दिल्ली एयरपोर्ट में अचानक से बारिश आने लगी थी। तो वो एयरपोर्ट का जो शेड रहता है, T1 जो शेड था, उसके नीचे अपनी गाड़ी को खड़ा कर लेते हैं, आराम से वो बैठे रहते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। अचानक से बारिश के वजह से दिल्ली का ये जो T1 का शेड है वो पूरा का पूरा आशीष की गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। मौके पे ही आशीष की मृत्यु हो जाती है।
अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट जरूर कुछ बोली होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होगी, इस बात का सॉल्यूशन के बारे में भी बात की होगी। जी नहीं, भारत में इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। तुरंत ही ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि ये जो शेड था वो 2009 में बना था, ये जो शेड था वो कांग्रेस ने बनवाया था, ये शेड जो बीजेपी ने बनवाया था। लेकिन कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है। आखिर कुछ सीएम को, तो जो दिल्ली के सीएम है, उनको तो कुछ बोलना चाहिए था इस बारे में, लेकिन वो बोलेंगे कैसे? तिहाड़ जेल में टीवी का सिस्टम और माइक का सिस्टम और ये कैमरा का सिस्टम थोड़ी लगा हुआ है। आज मैं बहुत सारे लोगों को इंटरनेट पे दिल्ली की तारीफें करते हुए देखता हूं, आम आदमी पार्टी की तारीफें करते हुए देखता हूं। मैं उन सबको एक बार बुलाना चाहूंगा इसी बारिश के मौसम में दिल्ली में, और एक बार इसी फ्लड के पानी में डुबकी लगवाना चाहूंगा। इतना ही पसंद है दिल्ली तो एक बार आइए, एक बार आप विजिट तो करिए दिल्ली, देखिए पास से कैसी दिखती है हमारी दिल्ली पानी के मौसम में। जब यहाँ पे रेड फोर्ट में पानी भर जाता है, चांदनी चौक पे पानी भर जाता है, तब आप इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? फैक्चुअल बात तो यह है कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसने आज तक अपने ये सारे इश्यूज के ऊपर कोई भी एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला ही नहीं है। ये सारे इश्यूज अभी तक सॉल्व ही नहीं हो पाए हैं। पहले जो गवर्नमेंट थोड़ी की थोड़ी बची हुई थी जो दिल्ली में, आज तो वो गवर्नमेंट भी नहीं बची है दिल्ली में जो सॉल्यूशन निकाल पाए, इन सारी मुश्किलों के सॉल्यूशन निकाल पाए। एयर पॉल्यूशन को दिल्ली से हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? इवन ऑड इंट्रोड्यूस किया था ना। आप वो न्यूज पढ़ के देखिएगा, आप कहीं पे भी गूगल के लिए इस बात को कि इवन ऑड कितना बड़ा फेलियर था दिल्ली में। क्या करते हैं दिल्ली वाले? दिल्ली वाले पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है। आप बोलेंगे कि आप एक दिन इवन गाड़ी चलवाएंगे, एक दिन ऑड गाड़ी चलवाएंगे। दिल्ली वालों ने क्या किया? दो गाड़ी ले ली, एक इवन ले ली, एक ऑड ले ली। ये इवन वाले के दिन इवन चला रहे हैं, ऑड वाले के दिन अपनी ऑड गाड़ी निकाल ले रहे हैं। ये एक बहुत ही पैथेटिक सॉल्यूशन था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के लिए जिसका सॉल्यूशन बेटर हो सकता था, जिससे दिल्ली की कंडीशन आज इतनी खराब नहीं होती। अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन जरूर निकल जाता है। लेकिन दिल्ली की गवर्नमेंट अपने इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर पाई है अभी तक। दिल्ली की गवर्नमेंट के बारे में जो बार बार मैं बोल रहा हूं, उस गवर्नमेंट को एक बार फिर से रिवाइव होने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी, उनको कुछ सही किया है, नहीं किया है, उन्होंने गलत किया है, कुछ नहीं किया है। दिल्ली में कम से कम एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर तो होना चाहिए। आज कहां है हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर? तिहाड़ जेल में। वेल, जोक्स असाइड, धीरे धीरे दिल्ली की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होते जा रही है, इनफैक्ट दयनीय होते जा रही है। सभी लोगों को जागरूक बनने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दिल्ली में अगर किसी को चेंज लाना है तो यहाँ की गवर्नमेंट को तुरंत ही एक्ट करने की जरूरत है। दिल्ली का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे फिर से एनालाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगले बार जब ठंड आता है तो दिल्ली में कैसे पॉल्यूशन कम होगा? अगले बार जब बारिश होती है तो जैसे अभी दिल्ली में लोग नाव बनाने लग रहे हैं, प्राउडली लोग दिल्ली को वेनिस बोलने लग रहे हैं। अरे दिल्ली है, ये वेनिस थोड़ी है यार, इसको वेनिस बना दोगे अरविंद केजरीवाल जी। इसके बारे में जरूर ही बात होनी चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, चाहे ताकि दिल्ली वाले भी तो टैक्स दे रहे हैं ना, हम भी वहां पे जो रहते हैं वो टैक्स दे के ही रहते हैं ना, तो उनको उस हिसाब से फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए। आप दिल्ली वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप टैक्स जरूर देते होंगे, लेकिन आप इस बात को याद रखिए, वहां के एयर पोल्यूशन की वजह से उसी टैक्स के पैसे से आपकी जान धीरे धीरे कम होते जा रही है। आप कुछ कम दिन जिएंगे जितना ज्यादा आप दिल्ली में रहेंगे। गवर्नमेंट को तुरंत इसके बारे में कुछ एक्ट करने की जरूरत है और सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे सिटीज है जहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी थी, बाहर वाले स्टेट उनको पानी नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना सॉल्यूशन निकाला और वो आज सेल्फ सफिशिएंट स्टेट बन के रहे हैं। देखिए, मैं इस वीडियो को बना के यही होप करूंगा कि अभी कुछ ही दिन में ठंड आने वाली है, तो दिल्ली की गवर्नमेंट कुछ तो इंपॉर्टेंट करे, कुछ तो इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन निकाले जिससे दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन तुरंत ही बढ़ जाता है वो कम हो जाए। अगले बार जब दिल्ली में गर्मी आए तो दिल्ली में जो पानी की कमी हो जाती है वो तो बिल्कुल भी ना हो। अगले बार जब बारिश आता है तो जिसके वजह से हजारों लाखों लोग परेशान हो जाते हैं वो ना हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।